हेलो स्टूडेंट्स, बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस के ज्योग्राफी के एसिड 2 के सिलेबस के बारे में, जिसमें कि आपका है चैप्टर नंबर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। यस, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो मिनरल्स जिसका कि यूज हम अपनी डे टू डे लाइफ में, दैट मीन्स कि एक कह सकते हो कि मेटल्स का यूज हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजों में करते हैं। आप अपने घर में भी देख सकते हो कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो किससे बनी होती है, आपके मेटल्स वगैरह से बनी होती हैं। इसके अलावा हम एनर्जी रिसोर्सेज की भी बात करेंगे कि कौन कौन से एनर्जी रिसोर्सेज हैं जिसका कि यूज हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी करते हैं, लाइक कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज हैं जिनके का हम यूज अपनी लाइफ में करते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस। इस चैप्टर की अगर हम देखें तो शुरुआत होती है एक छोटी सी स्टोरी से, जिसमें कि क्या नाम है, एक हेबन नाम का एक बच्चा है जो अपने फादर के साथ एक बहुत दूर के गांव से आता है, कहां पे, गुवाहाटी में घूमने के लिए। ठीक है, कह सकते हो घूमने के लिए। तो अपने फादर को बड़ी हैरानी से बताता है, पापा देखो ये रोड पे क्या नाम है, घर के जैसा चलता फिरता घर, वैसी ये गाड़ी जा रही है जिसमें पूरा घर बना हुआ है, किचन बना हुआ है। ऐसा हमारे गांव में क्यों नहीं है? हमारे गांव में तो घर चलते नहीं है। हमारे यहाँ तो क्या होते हैं, जो घर है वो एक ही जगह पे रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं होते हैं। बट यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो घर क्या है, चल रहे हैं, किचन क्या है, चल रही है, सब कुछ चल फिर रहा है। तो तब उसके फादर बताते हैं कि ये क्या है, एक तरीके से घर नहीं है, ये ठीक है, ये बस है और बस के अंदर इस तरीके का सेटअप बनाया गया है जिससे कि हमें लगता है कि ये घर है, या फिर उसी के अंदर किचन से रिलेटेड सारे इक्विपमेंट्स अरेंज किए गए हैं, जैसे कि कह सकते हो कि वो चलता फिरता किचन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बनाने के लिए क्या होता है, अलग अलग मेटल्स का यूज किया जाता है और फिर उनको चलाने के लिए इंजन का यूज किया जाता है, और इंजन को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, जो कि हमें किससे मिलती है, डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज से मिलती है। ठीक है, तो उन्हीं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में अपने इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अपने घर में भी देख सकते हो कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके अलग अलग मेटल्स वगैरह से क्या बनी हुई होती हैं। तो आप अपने आप भी एक लिस्ट आउट कर सकते हो बहुत सी चीजों को, लाइक डोर है, विंडोज है, एंड सो ऑन। ठीक है ना, कंटेनर्स भी बहुत सारे होते हैं, है ना। तो बहुत सारे बर्तन, ऐसी चीजें बहुत हैं जो इन्हीं सारी चीजों से बनी हुई होती है। इसके अलावा अगर हम देखें, जो द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, दैट मीन्स कि ऊपर वाली जो लेयर होती है हमारी जो अर्थ की, वो किससे बनी होती है, एक तरीके से डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स से बनी हुई होती है, जिसमें कि क्या एक तरीके से ये कह सकते हो लाइक चट्टानों से। ठीक है ना, जिसमें कि सारी चट्टानें होती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो सारे मिनरल्स हैं वो क्या है, निकाले जाते हैं, मतलब इन मिनरल्स से ही क्या निकाले जाते हैं, आपके जो मेटल्स हैं वो निकाले जाते हैं आफ्टर प्रॉपर रिफाइनमेंट। ठीक है ना, जो मेनली हमें कह सकते हो कि मिनरल्स हमें नेचर से मिलते हैं, उसका हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करके, रिफाइनमेंट प्रोसेस यूज कर कर हम मेटल्स उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो इसी के बिहाफ पे अगर हम देखें तो हमारी डे टू डे लाइफ में ऑलमोस्ट सारी चीजें, एक छोटी सी पिन से लेकर बड़ी से बड़ी बिल्डिंग, ठीक है, बड़े से बड़ा जहाज, पानी का जो शिप है, वो सारी ही चीजें किससे बनी है, मिनरल से बनी है। कार है, बस है, ट्रेन है, एरोप्लेन्स हैं, ये सारी ही चीजें किससे बनी है, आपकी मिनरल से बनी है। या फिर ये कह सकते हो कि मिनरल्स से इनको बनाने के बाद इनको चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, पावर की जरूरत पड़ती है, लाइक एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो भी क्या नाम है, एक तरीके से हमें इन्हीं के थ्रू मिलता है। ठीक है ना, उसके लिए भी हमें इनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि मिनरल्स हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां तक कि हम ये भी अगर देखें तो हमारे खाने में भी जो मिनरल्स हैं उनका रोल बहुत बड़ा है। विदाउट मिनरल्स हमारा खाना यूजलेस है। ठीक है ना, अगर हमारा जो भोजन है उसमें मिनरल्स ना हो तो। ओके, तो इस बिहाफ पे हमें कह सकते हैं ओवरऑल कि इन ऑल द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ह्यूमन बींग्स हैव यूज्ड मिनरल्स, कि एक जो मनुष्य है, एक जो इंसान है, वो अपने जो डेवलपमेंट के जितने भी स्टेजेस हैं उन पर हर जगह पर वो किसी ना किसी मिनरल का यूज करता है, अपने लिवलीहुड के लिए, डेकोरेशन के लिए, फेस्टिविटीज के लिए, रिलीजियस या फिर सेरेमोनियल जो राइट्स है, मतलब हर चीज में मिनरल्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि ह्यूमन बीइंग का ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है वो मिनरल्स के बिना अधूरा है। क्लियर? तो ये अब हम देख लेते हैं कि जो मिनरल्स है ना
वो क्या है? अगर हम मिनरल्स की बात करें तो जो जियोलॉजिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, जो मिनरल्स क्या होते हैं, एक तरीके से होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है। दैट मीन्स कि वो सब्सटेंस जो होमोजीनियस फॉर्म में हमें नेचर से मिला है विद अ डेफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, कि उसका अपना खुद का एक क्या है, एक तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है, एक रूप होता है जिसमें कि वो हमें मिलता है, पर्टिकुलर उसका एक क्या नाम है, कह सकते हो स्ट्रक्चर अपना होता है जिसमें कि हमें वो मिनरल मिला होता है। और ये क्या होता है, होमोजीनियस फॉर्म में होता है। ठीक है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस आपने अपने पहले की क्लासेस में पढ़ा होगा, साइंस में अगर याद हो तो आपने साइंस में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो मिनरल्स आर फाउंड इन वेरिड फॉर्म्स ऑफ नेचर रेंजिंग फ्रॉम हार्डेस्ट डायमंड टू द सॉफ्टेस्ट टैल्क। तो हम ये कह सकते हैं जो मिनरल्स हैं वो हमें हार्ड से हार्ड डायमंड के फॉर्म में भी मिलता है, और सबसे सॉफ्ट अगर मैं कहूं तो टैल्कम पाउडर, जो आप अपने घर में पाउडर लगाते हैं, ऐड आते हैं डर्मी कूल, ठंडा ठंडा कूल कूल, या फिर कह सकते हैं उस फॉर्म में भी हमें क्या है, एक तरीके से हम मिनरल्स का यूज करते हैं। तो ये सारी ही चीजें क्या है, विदाउट मिनरल अधूरी है। एक और बहुत बड़ा एग्जाम्पल, डेली हम सुबह उठ के क्या करते हैं, अपने होता है दांत साफ करते हैं, कोलगेट यूज करते हैं, पेस्ट, दंत मंजन जिसको हम बोल देते हैं, वो यूज करते हैं एक अच्छी स्माइल के लिए। ठीक है, तो वो भी किससे बना हुआ होता है, आपके मिनरल्स से ही बना हुआ होता है। लाइक सिलिका है, लाइमस्टोन है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, फॉस्फेट है, ये सारी ही चीजें क्या एक तरीके से इसके अंदर आपका जो टूथपेस्ट है उसके अंदर यूज होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है या फिर अलग अलग फॉस्फेट हैं, वो किसके लिए यूज किए जाते हैं, स्वच्छता के लिए, मतलब साफ सफाई करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा फ्लोराइड है जो क्या करता है, एक तरीके से जो आपके दांत है उनको गलने से, खराब होने से रोकता है। ठीक है, और ये कह सकते हो आपका जो इसके अलावा जो टाइटेनियम वगैरह है वो आपके दांतों को सफेद बनाता है ना, सफेद चमकते हुए दांत। ठीक है, तो उसमें आपकी हेल्प करता है। तो इसी तरीके से कह सकते हो कि हमारा जो टूथपेस्ट है उसमें भी जो आपका मिनरल्स हैं उनके यूज किए जाते हैं। अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में बात करें, मैंने कहा था ना खाने में भी हम मिनरल्स का यूज करते हैं, तो सिर्फ 0.3% मिनरल्स हमारी बॉडी में होने जरूरी है। सिर्फ अगर ये 0.3% नहीं है तो बाकी 99% जो हमने खाना खाया है ना, लाइक 99.7% जो फूड हम इनटेक कर रहे हैं वो सब यूजलेस है अगर हमने ये थोड़े से मिनरल्स नहीं लिए तो। समझ गए? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मिनरल्स का रोल हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है ना, तो दैट्स इट। इसके अलावा अगर हम देखें जो मिनरल्स हैं वो हमें मिलते कहाँ से हैं। ठीक है, हमने ये देख लिया कि ये क्या एक तरीके से होमोजीनियस फॉर्म में होते हैं। तो कहते हैं रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल्स। दैट मीन्स होता है चट्टानों से हमें बहुत सारे मिनरल्स वगैरह सारी चीजें हमें मिलती हैं। ठीक है ना, तो आप ये देख चुके हो कि जो चट्टान है ये सब क्या एक तरीके से कॉम्बिनेशनल फॉर्म में होते हैं, जिसके बाद हमें क्या इससे जो मिनरल्स वगैरह है वो हमें मिलते हैं। अगर इसमें देखें जो कुछ चट्टानें हैं वो सिर्फ एक टाइप के मिनरल्स से बनी होती हैं। ठीक है ना, उससे हमें सिर्फ एक टाइप का मिनरल मिलता है, जैसे कि लाइमस्टोन। ठीक है, लेकिन बहुत सारी चट्टानें आपकी ऐसी हैं जिसमें अलग अलग मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। दैट मीन्स सिर्फ एक चट्टान से हमें एक टाइप का मिनरल नहीं मिलता, बहुत कम केस में लाइक लाइमस्टोन में ऐसा है, बट बाकियों में क्या होता है, हमें एक रॉक से बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें जो हमारे जियोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, मिनरल्स को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, कि कितना पुराना मिनरल है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे, जिसके की बिहाफ में डिसाइड करते हैं कि उस मिनरल का कलर कैसा होगा, हार्डनेस कैसी होगी, ठीक है ना, क्रिस्टल फॉर्म होगा या क्या होगा, लेक्चर उसमें होगी या नहीं होगी, डेंसिटी उसकी कैसी होगी। तो ये सारी ही चीजें देखने के लिए जो हमारे जियोलॉजिस्ट हैं वो अलग अलग जो आपके मिनरल्स हैं उन पर रिसर्च करते हैं, उनको देखते हैं, समझते हैं, उनको अलग अलग पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है ना, तो उसी बेस पे क्या हमारे सामने कैटेगराइजेशन हमने यहाँ पे आपको दिया है मिनरल्स का, जिसमें कि आपको क्या किया गया, मिनरल्स को कैटेगराइज किया गया है फॉर द कमर्शियल पर्पस। ठीक है ना, ये कह सकते हो वाणिज्यिक या फिर व्यापारिक जो एक हमारा पर्पस है, फिर नॉर्मल सामान्य भाषा में अगर हम कहें तो हमने क्या किया है, मिनरल्स का क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया है। दैट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स के अपनी हम बात करने वाले हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, मिनरल्स को मेनली 3 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला है मेटालिक, नेक्स्ट वन है नॉन मेटालिक, नेक्स्ट है एनर्जी मिनरल्स। ठीक है, मेटालिक क्या है अपने आप में, अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड है, सी। ठीक है, फेरस, नॉन फेरस एंड प्रीशियस। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद अगर हम बात करें
तो हमारा जो क्या है आपका नॉन मेटालिक है, उसके एग्जांपल्स क्या है, मिका है, सॉल्ट है, पोटैश है, सल्फर ग्रेनाइट है, लाइमस्टोन है, मार्बल है, सैंडस्टोन है, ये सारे क्या आपके नॉन मेटालिक हैं। एनर्जी मिनरल्स में कौन से आते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड सो ऑन। ओके, अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मेटालिक की, जिसमें आपका फेरस है 3 कैटेगरीज में, नॉन फेरस है एंड प्रीशियस है। फेरस आपका वो वाला होता है जिसमें क्या एक तरीके से जो किससे बना होता है, कंटेनिंग आयरन, जिसमें आयरन आपका होता है। जैसे एग्जांपल क्या आपका आयरन ओर है, मैग्नीज है, निकल है, कोबाल्ट है, ये सारे। नॉन फेरस में आपके कौन से आते हैं, कॉपर, लेड, टीन, बॉक्साइट एटसेट्रा। प्रीशियस में आपके आते हैं गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम एंड एटसेट्रा। ठीक है, तो बेसिकली ये एक नॉर्मल क्लासिफिकेशन है जो आपका मिनरल्स का किया गया है ब्रॉडली। अब हम क्या करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, इसको डिटेल बाय डिटेल क्या है स्टडी करेंगे कि कौन सा जो मेटालिक में क्या होता है, नॉन मेटालिक में क्या है, एनर्जी मिनरल्स में क्या होता है, उनके बारे में अपनी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखें जिससे कि आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आ सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड यस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यस बेल आइकन प्रेस जरूर करें जिससे कि आपको टाइमली सारी वीडियोस मिल सके।